नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं हूं अर्जुन कुमार अमीन और आप देख रहे हैं अर्जुन अमीन टेक्निकल। तो आजकल कुछ लोगों का भ्रम हो गया है दोस्तों। कोई कोई हमारे पास फ़ोन भी करके पूछ रहे हैं कि भैया हमारा जो ज़मीन है वो मान लीजिए बंदोबस्ती हो गया है, तो क्या मेरा भी घर टूटेगा? जो सरकार के अधिनियम चल जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री यानी श्री सम्राट चौधरी जी एवं गृह मंत्री, वो भी गृह मंत्री भी हैं, तो जो उनके द्वारा जो प्रावधान चलाया गया है बुलडोजर बाबा के नाम से अभी लोग उनको जान रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों कि आप लोगों को जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं आपका भी जो बंदोबस्ती में है घर तो आपका घर टूटेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जो आपके पास अगर कोई भी सरकारी अमीन या सीओ साहब जो भी जाते हैं आपके ज़मीन, पहले जो अतिक्रमण का लिस्ट बनता है उसमें ज़मीन को पहले नापी होता है सरकारी अमीन के द्वारा। सबसे पहले आपके अंचल के अमीन जाएंगे आपके यहाँ और उस प्लॉट को पूरे नापी करेंगे और आपसे मांग करेंगे कि आपका कोई पेपर है तो आप हमें दिखाइए, ताकि उनको रिपोर्ट बनाकर जो रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है वो ऑफिशियल वो ऑफिस में जमा करेंगे। फिर उसके बाद में अगर सीओ साहब भी आते हैं आपसे मांगते हैं कि नहीं जो आपको पटा हुआ है या पर्चा है तो उनको भी दिखाइए बेझिझक। ऐसा आप लोग दिखाइएगा तो जिनका घर का पर्चा बन चुका है उनका घर टूटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही रैन बसेरा का जो प्रावधान चलता है, नियम चलता है रैन बसेरा का, जो सरकार के ही द्वारा आपको दिया गया है। अगर मान लीजिए 2 डिसमिल दिया गया है, उससे अधिक आप कब्जा किए होंगे तब तो आपको उतना तोड़ना ही होगा दोस्तों, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। अगर आपको 2 डिसमिल आपका पर्चा बना हुआ है, आप 2 डिसमिल में हैं, आपका घर है मकान है जो भी है उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, उसमें सरकार के द्वारा से आपको कोई परेशानी नहीं झेलना होगा। और कैसा घर टूटेगा ही टूटेगा, तो हम इसको भी क्लियर कर देता हूं दोस्तों। देखिए घर टूटने का सबसे बड़ा चांस है कि देखिए जब मान लीजिए आम घर में जरूर है, यानी कि सड़क का जमीन, शमशान हो, श्मशान हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद का जमीन हो, मंदिर का जमीन हो, ऐसे जमीन में चाहे बेतिया राज की ज़मीन हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन हो, ऐसे ज़मीन में आप लोग अगर घर बना लिए होंगे तो आपका तो निश्चित ही टूटेगा, क्योंकि ये सरकार का ही प्रावधान चल रहा है कि जितने भी सरकारी ज़मीन है उसे खाली कराया जाए। इसे खाली हो जाएगा पूरे के पूरे, सरकार चाहती है कि मेरा जो ज़मीन है वो खाली कराया जाए। और एक चीज़ और मैं साफ कर देना चाहता हूँ, अगर आप अपना आम घर में जरूर यानी कि सड़क के ज़मीन में आप अपना घर बनाए हैं तो उसे आप हटा ही लीजिए तो आपको अच्छा होगा, क्योंकि पहले तोड़ के हटा लीजिएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर सरकार की जो प्रावधान चलेगी आपको तोड़ा जाएगा घर। जो घर तोड़ने में जो आपको बुलडोजर के द्वारा जो भी खर्च आएगी वो आपको ही देना होगा। ये सरकार का ही नियम है, मेरा कहना नहीं है, ये सरकार के ही द्वारा चला जाता है। अगर आप नहीं अपना ज़मीन हटाते हैं, जो सरकार की ज़मीन आप घर बनाए उसे नहीं खाली करते हैं तो उसे आपको ही उसका मुआवजा भरना होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये साफ भी कर देता हूँ कि जो आप ज़मीन रखे हुए हैं रोड में, आम घर मजरुआ में आपका ज़मीन है तो उसे सबसे पहले ही खाली कर ले। ये तो मैंने आज साफ कर क्लियर कर दिया। अगर आपको बंदोबस्ती है, ज़मीन है, बंदोबस्ती का पेपर है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो अमीन साहब आएंगे अंचल से आपके दरवाजे पर या आपका प्लॉट नापी करने आएंगे तो उस समय आपको बताना है कि सर ये मेरा पर्ची है, हमें बाबा पर बाबा को मिली हुई थी, वो मेरा ये पेपर है, इसे देखा जाए। तो जो अमीन साहब आएंगे वो अपना रिपोर्ट में आपको फ़ोटोकॉपी आप करा कर दे दीजिएगा, वो जाएंगे अपना सीओ साहब को दे देंगे, वो सर देखेंगे तो आपका घर नहीं टूटेगा, उस लिस्ट से आपका घर को छाड़ दिया जाएगा अतिक्रमण में, तो आपकी घर नहीं टूटेगी। एक चीज़ तो ये हो गया। और एक चीज़ लोग अभी हम भी अमीन हैं तो हम भी जाते हैं कहीं कहीं मापी करने, तो लोग हमें क्या करते हैं दोस्तों कि जो पेपर है, जो ज़मीन का रजिस्ट्री होता है
वो पेपर हमको ले आकर दिखाते हैं कि देखिए अमीन साहब, ये तो मेरा रजिस्ट्री का पेपर है, ये कैसे टूटेगा मेरा घर। तो नहीं, देखिए सबसे पहले एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ कि देखिए जो बंदोबस्ती यानी कि सरकार का चीज़ है, ये माली गरमजरुआ हो, डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड का ज़मीन हो, या बेतिया राज की ज़मीन हो, या आम गरमजरुआ, आम गरम में तो होता ही नहीं रजिस्ट्री, तो पहले नहीं होती थी, आज भी नहीं हो रही है। बेतिया राज की ज़मीन जो हो रहा है वो किसी के द्वारा, पहले बहुत जो बड़े बड़े ज़मीन मालिक थे उनके लोगों को पता नहीं था, और उनका पूर्वज लोग सीधे ज़मीन लिखा लेते थे, दस्तावेज रख लेते थे और सोचते थे कि मेरा ज़मीन पक्का हो गया है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आपका अगर ज़मीन बेतिया राज की ज़मीन में है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन में, या कब्रिस्तान, या किसी भी तरह की ज़मीन में अगर मजरुआ में है, तो आपका वो दस्तावेज वैलिड नहीं होगा। ये सरकार आपका दाखिल खारिज भी नहीं होगा। अगर आपने भूलवश कभी दाखिल खारिज भी करा लिया होगा तो वो भी नहीं होगा। मान लीजिए जैसे हमारे बगल में ही, मैं जिला पूर्वी चंपारण मेरा घर पड़ता है, और जिला मेरा पूर्वी चंपारण है, प्रखंड है घोड़ासहन, और मेरा घर है सुंदरपुर। तो जैसे हमारे गांव ब्लॉक जो होता है घोड़ासहन, मेरा अंचल है, वहाँ पे ज़मीन है मंदिर का। तो बहुत लोग हम जाते हैं नापी करने, तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि नहीं सर, ये देखिए अमीन साहब, ये मेरा तो पेपर है, ये तो फलना फलना लोगों ने लिखा है। जो भू माफिया होते थे वो ज़मीन तो बेच देते थे, आपको दस्तावेज भी बना देते थे, खाता लिखना है कुछ और, खाता लिखते थे कुछ और, उस समय जाकर रजिस्ट्री हो जाती थी, और आपने उस समय आप ज़मीन का दाखिल खारिज भी नहीं कराया, दाखिल खारिज होता भी नहीं था दोस्तों, तो दाखिल खारिज कराएंगे कैसे। वैसे ही पेपर रखे हुए हैं, दो दो जो अमीन जाते हैं उनको दिखाते हैं, तो आपका वैलिड नहीं होगा, वो भी आपका फर्ज है, और फर्जीवाड़ा में रजिस्ट्री कराए हैं, उससे आपका कोई वैल्यू पड़ने वाला नहीं है जो सरकारी अमीन जाएंगे उनको। एक चीज़ और मैं इसी के माध्यम से फ्रेश कर देना चाहता हूं कि देखिए, मान लीजिए आपके पास जो बंदोबस्ती का ज़मीन है, देखिए जो बंदोबस्ती होता था ज़मीन, किसी किसी को जोतने के लिए दिया जाता था, सरकार जो दिए हैं वो ज़मीन कोई लोग बेच देता है और कहता है कि मैंने ज़मीन बेच दिया किसी को, तो वो ज़मीन तो बिकती नहीं है। सरकार के द्वारा जो ज़मीन दी जाती है वो बिकती नहीं है, और ख़रीदना भी नहीं चाहिए किसी आदमी को। अगर गरमजरुआ ज़मीन है तो वो खरीदिए भी नहीं। अगर मेरा ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो आपको भी पता चलेगा, आपको जो परिजन है उन्हें भी पता चलेगा कि नहीं, ये जो बताए हैं वो सूचना आता है, जानकारी अच्छा है, तो उनको भी मालूम चलेगा। तो ऐसे जो फर्जीवाड़ा में चल जा रहे हैं, भू माफियाओं के बहकावे में चल जा रहे हैं, ये काम नहीं होगा। अगर ये मेरा जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।